करे आह्वान। अच्छे विचार उत्तम विहार और बानी व्यवहार, पति पत्नी मिलकर करे गर्भाधान संस्कार। दंपति चाहे गर्भाधारण, कर गर्भाधान मंत्र उच्चारण। माहवारी के 10वें दिन से माहवारी के 20वें दिन तक देव दर्शन और स्नान आदि, कुमकुम अक्षत जल और हल्दी, पुष्प तिलक श्रीफल मालादि, करना गर्भ की पूजा विधि। इंद्र प्रजापति सरस्वती अग्नि देव और विष्णु आदि आशीर्वाद देव दे सारे, स्वस्थ बीज माँ गर्भ पधारे। पोषण पाए शिशु जो गर्भित, 9 माह तक रहे सुरक्षित। हमें ऐसी संतान दो ईश्वर, बल बुद्धि आयु हो बेहतर। कलश दीप का करके स्थापन, देवर ननद शुभ दीप जलावन। मंगल चरण सब मिल के गावन, आशीष देते सब स्नेही जन। गर्भाधान के बाद है माता, कहते हैं सब ज्ञानी ज्ञाता। परिचर्या का पालन करके गर्भ शिशु की रक्षा करना। पौष्टिक सात्विक भोजन करना, योग प्राणायाम कसरत करना। वस्त्र अलंकार रत्न धारण, ग्रह नक्षत्र अनुरूप करना। रुचिकर संगीत करो श्रवण तुम, चित्र रंग अच्छे देखो तुम। शुद्ध हवा मिलती हो जहाँ पर, विहार कर ले माता वहाँ पर। औषध रसीकरण और चलना, घात आघात से सदा संभलना। सूक्ष्म जीवों से गर्भ की रक्षा, सोच समझ के खाना पीना। सुदृढ़ शरीर निर्मल मन हो, तन मन अपना सदा प्रसन्न हो। धर्म कथा और प्रेरक गाथा, नित्य हृदय प्रभु के दर्शन हो। प्रथम मास हो बीज संयोजन, गर्भ विकास का प्रारंभ होता। शरीर मात का पुष्ट हो जाता, आनंद मुख पर छलक है जाता। द्वितीय मास पंच तत्व है बनता, गर्भ में शिशु की होती है रचना। निर्माण क्रिया में वेग है आता, शिशु आकारित बनने लगता।
द्वितीय मास संस्कार प्रतीका, पंच पिंड धीरे से खिलता, आँख कान और हाथ पाँव सह सूक्ष्म रूप से दिखने लगता। शिशु हृदय चातुर्थ में बनता, गर्भ जरा सा हिलता डुलता, माता गर्भ का मिलन है होता, गर्भ मात नाभि से जुड़ता। पंचमास पूसवन किया हो, मंत्र उच्चारण की विधि हो, मात पिता जो कुछ भी बोले, गर्भ शिशु प्रतिक्रिया में डोले। षष्ठ मास ओजस है आता, मन बुद्धि का विकास होता, काया कल्प है होने लगता, शिशु स्वयं संवरने लगता। से सीमंत नयन हो, संस्कार रिवाजों से संपन्न हो, इष्ट देव से करे प्रार्थना, शिशु स्वस्थ व गुण संपन्न हो। अष्टमास ओज आता जाता, थकान महसूस करती माता, बोझ गर्भ का बढ़ है जाता, आराम चाहती है अब माता। नवम मास ओज स्थिर हो जाता, रक्षा सूत्र है बांधा जाता, पूर्णतः गर्भ विकसित होकर प्रसवोन्मुख पर है आ जाता। गर्भाधान की सारी बातें अच्छी तरह समझ में लाके, परिचर्या का पालन करके स्वस्थ निरोगी शिशु सब पाते। प्राचीन ऋषियों ने खोजा है गर्भ विज्ञान का मूल, इस विज्ञान को अनुसरे हो पाए संतति फूल। हैप्पी गर्भ संस्कार, वेलकम ऑल। गर्भ संस्कार वर्कशॉप के डे 4 पर सभी मम्मास का फिर से एक बार स्वागत है। चेहरे पर प्यारी सी स्माइल, वीडियो कैमरास ऑन, और चलिए वर्कशॉप के चौथे दिन की शुरुआत करते हैं एक मजेदार एक्टिविटी के साथ। आप सभी को मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। याद है बचपन में हम सभी स्कूल कॉलेजेस में टीचर की बातें सुनकर उनके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते थे? बस वही वाला गेम आज हम दोबारा रिपीट करने वाले हैं। आपको अपने दोनों हाथ इस प्रकार हवा में रखने हैं और मैं जैसे बोलता जाऊं वैसे इन दोनों हाथों को फॉलो करते जाइए। रेडी एवरीवन? यस, मनीषा जी, चेतना जी, जिग्ना जी, नेहा जी, नवनीत कौर जी, पीनल जी, एवरीबॉडी। सिंपल रूल है गेम का, हमें अपने हाथों की मदद से इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं। चलिए, दोनों हाथ सिर पर, गाल पर, नाक पर, कान पर, गले पर, गर्दन पर, फिर से आंखों पर, नाक पर, गर्दन पर, सिर पर। क्या हो रहा है ये सब कुछ? मैंने 3-4 बार क्लियरली कहा कि मैं जैसा बोलूं वैसा करना है, पर काफी सारी मम्मास मैं जैसा कर रहा था वैसे रिपीट करने लगी थी। चाइल्ड सी, चाइल्ड डू। बच्चा जैसा देखता है वैसा ही करता है, ना कि जैसा सुनता है वैसा फॉलो करता है। पर यहां तो हम बड़े भी वैसा ही करने लगे थे ना। अगर हमें अपने बच्चों को कुछ अच्छा सिखाना है तो बोल बोल कर सिखाने से काम नहीं बनेगा। हमें फॉलो करना पड़ेगा खुद उन चीजों को जो हम अपने बेबी से करवाना चाहते हैं। और इसीलिए
प्रेगनेंसी के दौरान दो प्रकार की प्रेगनेंसी के कंसेप्ट को हमने जानने की कोशिश की। एक ट्रेडिशनल प्रेगनेंसी है, दूसरी मैजेस्टिक प्रेगनेंसी है। ट्रेडिशनल प्रेगनेंसी में माता पिता वॉमिटिंग, मूड स्विंग, बॉडी पेन, यहां दर्द वहां दर्द, दुनिया भर की कंप्लेन्स के साथ प्रेगनेंसी बिताते हैं और उन्हें लगता है कि अच्छा खाना खाएंगे, दवाइयां टाइम पर लेंगे, आराम करेंगे, प्रेगनेंसी बेस्ट बन जाएगी। ऐसा करने से मेजोरिटी बालक साधारण पैदा होते हैं और इसीलिए दुनिया के 99% बच्चे साधारण ही होते हैं। केवल 1% माताएं जो प्रेगनेंसी के दौरान वॉमिटिंग, मूड स्विंग, बॉडी पेन वगैरह के बावजूद हैप्पी रहकर, पॉजिटिव विचारों के साथ, अच्छी अच्छी एक्टिविटीज कर कर गर्भ से ही अपने बच्चे को बेहतर बनाती हैं और वैसे बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन पाते हैं। अब 4 दिन पहले तक हमारे सभी के पास एक सवाल था कि प्रेगनेंसी में हैप्पी कैसे रहें, पॉजिटिव कैसे सोचें। क्या उत्तर मिला? इन 4 दिनों के हमारे वर्कशॉप की यात्रा में कितनी मम्मास को लग रहा है कि आज से 4 दिन पहले आप अलग थे और अब आपका प्रेगनेंसी जीने का तरीका बदल गया है? कितनी माताओं ने चेंज महसूस किया? वो यस लिखकर रिप्लाई करिए। और कितने परसेंट चेंज आया है? क्या परसेंटेज में बता सकते हैं कि पहले के विचार कैसे थे? पहले कितने उबले हुए आलू दिखते थे, अब उबले हुए आलू की संख्या कितनी कम हुई है? क्या आपको अपने फैमिली मेंबर्स, पति देव, सासू माँ, डॉक्टर्स की तरफ से कोई कमेंट्स मिले हैं? बहुत हैप्पी फील हो रहा है? यस यस, 50%, 70%, 100%, 80% से ज्यादा, 95%। सी, जिसने जितना इंप्लीमेंट किया ना, उतने परसेंटेज इंप्रूव होते जा रहे हैं। तो जिनके परसेंटेज कम है, निराश होने की जरूरत नहीं है। इंप्लीमेंटेशन बढ़ाइए। हमने जो जो चीजें सिखाई है उसको ऐड करिए अपनी प्रेगनेंसी में। जितना ऐड करोगे ना, उतना आपका पॉजिटिव रहना बढ़ने वाला है। कोई जादू नहीं है गर्भ संस्कार। और हैप्पी और पॉजिटिव रहना कोई चमत्कार या दवाइयां खाने से नहीं होने वाला ना। हमें अपनी जीवन शैली और विचारों की प्रोसेस को बदलना है, क्योंकि बच्चे पैदा करने का काम तो पशु पक्षी भी करते हैं ना। हम में और उनमें क्या अंतर है? हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है एक महान बालक को जन्म देने की, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तभी पूरी होगी जब हमारा तरीका सही होगा। तो पिछले 3 दिनों में हमने 9 एक्टिविटीज सीखी प्रेग्नेंट माताओं के लिए और 7 एक्टिविटीज सीखी प्लानर माताओं के लिए। आज हम प्रेग्नेंट माताओं की आखिरी 3 एक्टिविटीज डिस्कस करेंगे, ताकि पूरी 12 एक्टिविटीज का चक्रव्यूह आपको समझ आ जाए। तो तीसरा चौथा सेगमेंट हमारी एक्टिविटीज का है फिजिकल फिटनेस के लिए। माता और बालक दोनों की फिजिकल फिटनेस बेहतर रहे, बच्चे के सभी अंगों का सही तरीके से विकास हो, बच्चा हेल्दी बने, अच्छा वेट गेन करे, माता के गर्भ में डिलीवरी आसान बन सके और डिलीवरी के बाद माता और बालक की रिकवरी भी आसान बन सके। इन सारे लक्ष्यों को ध्यान में रखकर पहली एक्टिविटी है योग प्राणायाम की प्रैक्टिस करवाना। हम तमाम माताओं को डेली योग प्राणायाम वगैरह की प्रैक्टिस करवाते हैं। रूल नंबर 1, डॉक्टर की परमिशन लिए बिना योगा नहीं किया जा सकता। नॉर्मल प्रेगनेंसी है या मेडिकल कंडीशंस हैं, सभी को पहले एक बार डॉक्टर से अनुमति लेनी है। अगर डॉक्टर हाँ बोले तो सब कुछ करवाएंगे हम आपको। अगर आपके डॉक्टर आपको योगा करने से मना करें, बेड रेस्ट कहें, आसन करने को ना कहें, तो आपको प्रेगनेंसी के दौरान हमारी टीम योग में आसन नहीं करने देंगी, पर हम आपको प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, योग निद्रा, मेडिटेशन, चक्र थेरापी, मुद्रा थेरापी, त्राटक, इन चीजों का प्रयोग करवाएंगे जो बेड रेस्ट वाली मम्मास के लिए भी सेफ माना जाता है। आईयूआई आईवीएफ वाली मम्मास भी कर सकती हैं और इन चीजों की मदद से आपके शरीर को नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रिपेयर किया जा सकता है। अब यहां पर कई माताओं को लगता है कि हम मेडिटेशन करते हैं, हम वॉकिंग करते हैं। आप जो कर रहे हैं वो अच्छी बात है, पर वो संपूर्ण नहीं है।
अगर संपूर्णता की तरफ आगे बढ़ना है तो मिसिंग चीजों को ऐड करना पड़ेगा ना। हम कभी भी किसी टीचर के पास क्यों जाते हैं? घर पर ही किताब पढ़कर इंजीनियर डॉक्टर नहीं बन सकते थे क्या? टीचर भी तो वही किताब पढ़ाने वाला है ना। पर जब टीचर पढ़ाते हैं तो जो कॉन्सेप्ट हमें समझ में नहीं आते, जहां हमने गलतियां कर दी होती हैं, उसे इम्प्रोवाइज किया जाता है। तो इसीलिए हमें एक्सपर्ट्स की मदद लेनी है, ना कि खुद से करना है। क्योंकि प्रेगनेंसी के योगा और नॉर्मल योगा में जमीन आसमान का फर्क है। दो चार चीजें करने से प्रेगनेंसी के योगा नहीं हो जाएंगे। और योगा करते समय एक रूल हमेशा ध्यान रखना है कि अपनी क्षमता के अनुसार योगा करना है। चेतना जी 15 मिनट आसन कर रहे हैं तो नेहा जी टेंशन में आ गई। उनको लगता है कि मैं 20 मिनट आसन नहीं करूंगी तो बेबी को फायदा कैसे होगा। ऐसे नहीं होता है। हर एक माता की शरीर की क्षमता अलग अलग है। तो कोई 10 मिनट में भी थक सकता है, कोई 5 मिनट में भी थक सकता है। तो जब आपको जेन्युइनली फील हो कि बस इससे ज्यादा नहीं हो पा रहा, तो रुक जाइए। ज्यादा करने की लालच में हमें नहीं जाना है। कुछ ऐसी चीजें जो बिल्कुल प्रेगनेंसी में अलाउड नहीं है, सूर्य नाड़ी भस्त्रिका, ऐसे गर्मी पैदा करने वाले प्राणायाम नहीं करने चाहिए। सांस को लंबे समय तक रोक कर नहीं रखना चाहिए। खाना खाने के तुरंत बाद योगा नहीं किए जा सकते। कम से कम 2 घंटे का गैप होना चाहिए। इन बेसिक चीजों को अगर माता पिता प्रेगनेंसी में केयर करें तो प्लानिंग और प्रेगनेंसी में योगा की मदद से आप अपनी यात्रा को और बेहतर बना सकते हैं। प्लानर माताओं को भी स्पेसिफिकली उनके मेडिकल कंडीशंस के आधार पर योगा करवाया जा सकता है, ताकि पीसीओडी, थायराइड, थैलेसेमिया वगैरह परेशानियों में आपके रिजल्ट पॉजिटिव बेहतर आने के चांसेस बढ़ सके। क्लियर हुआ सभी के मन में? हर एक महीने के अलग अलग आसन होते हैं, उसके अनुसार प्रैक्टिस करनी होती है। और वॉकिंग सबसे सेफ माना गया है प्रेगनेंसी के दौरान, लेकिन बेड रेस्ट वाली मम्मास को नहीं। पर बेड रेस्ट वाली मम्मास को क्या करना है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। अब योगा के बारे में जानकारियां तो मिल जाएगी, इंटरनेट पर बाबा रामदेव के वीडियोस भी अवेलेबल हैं, पर उन्हें देखकर योगा प्रैक्टिस नहीं किया जा सकता। हमें कंपलसरी प्रेगनेंसी योगा एक्सपर्ट्स के गाइडेंस में योगा करना पड़ेगा। और इसी प्रॉब्लम की वजह से मेजोरिटी माताएं प्रेगनेंसी में योगा कर ही नहीं पाती। क्या फीस चल रही है योगा की आपके शहर में? कोई बताएगा मुझे? पर मंथ योगा के लिए क्या चार्ज लिए जा रहे हैं? कहीं 1500, कहीं 2500, कहीं 4000, कहीं 5000, कहीं 12000, कहीं 1200, कहीं 1000 पर मंथ। राइट। तो 1000 रुपए से लेकर 1500, 2000, 3000 पर मंथ योगा की फीस चल रही है। अब प्रेगनेंसी में 5-7 महीने भी अगर कोई माता योगा करती है तो 5000 से लेकर 15000 के बीच का बिल बनने वाला है। अब इतने सारे खर्चे, ऊपर से टीचर के टाइम पर ही योगा करने जाना है, उनके क्लास पर जाना है, आने जाने का खर्चा, तीसरे ट्राइमेस्टर के समय ट्रैवलिंग नहीं कर पाना, ऐसे कई कारणों की वजह से अधिकांश माताएं प्रेगनेंसी में योगा मिस कर जाती हैं। हमने इसका भी एक ब्यूटीफुल समाधान तैयार किया है, जो मैं आज आपको बताने ही वाला हूं। तो योगा के बारे में क्लैरिटी हुई सभी के मन में कि क्या करना है, क्यों करना है, इस मार्गदर्शन में करना है। अब ऐसा ही मजेदार टॉपिक है डाइट का। क्या आप लोगों को भी लगता है कि जामुन खाने से बच्चा काला पैदा होता होगा, सफेद चीजें खाने से बच्चा गोरा आ जाता होगा? फालतू बकवास बातें हैं। अगर ये सच होता ना, तो किसी भी अफ्रीकन कंट्रीज में सारी माताएं जामुन खा खा ही बच्चे पैदा कर रही होती। सही बात है ना? तो रंग का खाने से कोई लेना देना नहीं है। ठीक उसी प्रकार ड्राई फ्रूट्स खाएंगे, महंगी सब्जियां खाएंगे तो ही हेल्दी बच्चा पैदा होगा, ये भी बकवास बात है। आश्चर्य लग रहा है ना कुछ माताओं को? ये भला बकवास बात कैसे हो सकती है? चलिए लॉजिकली समझते हैं। अगर सच में महंगी चीजें खाने से ही हेल्दी बच्चे पैदा होते, तो फिर किसी भी गरीब परिवार में कभी भी हेल्दी बच्चे पैदा नहीं हो सकते ना। क्या लगता है सोनाली जी, मोनिका जी, बिंदु जी, चेतना जी, रश्मिता जी?
वो लोग कहाँ से ड्राई फ्रूट्स लाकर खाएंगे जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन ही अच्छी नहीं है, पर उनके घरों में भी हेल्दी बच्चे पैदा होते हैं। तो खाना खाने का एक्चुअल साइंस क्या है? हम पोषक तत्वों के लिए खाना खाते हैं। अब क्या ये पोषक तत्व प्रेग्नेंट माताओं के लिए अलग बनते हैं और बाकी लोगों के लिए अलग बनते हैं, ऐसा होता है क्या? वही विटामिन्स, न्यूट्रिशंस, मिनरल्स, वही चीजें आपको भी खानी है जो जिसको प्रेगनेंसी नहीं है उनको भी खानी है। आपके लिए सिर्फ उसकी क्वांटिटी थोड़ी अलग होनी चाहिए। तो हमारे सारे पोषक तत्व हमारे घर के दाल चावल सब्जी रोटी में ऑलरेडी मिल रहे हैं। प्रेगनेंसी को इतना बड़ा हवा बना दिया है ना कई लोगों ने, कि ये खाना पड़ेगा वो खाना पड़ेगा, और इसी के कारण अधिकतर माताएं प्रेगनेंसी में सही तरीके से डाइट फॉलो ही नहीं कर पाती। चलिए थोड़ा ग्राउंड लेवल पर डिस्कशन करते हैं। आप में से कईयों ने डाइट चार्ट बनवाए होंगे ना, डॉक्टर्स ने दिए होंगे, गूगल बाबा को पूछा होगा, चैट जीटीपी से बनवाया होगा। आजकल तो बड़ी एडवांस हो गई हैं सारी मम्मास। ईमानदारी से बताइए, जितने भी डाइट प्लान बनवाए हैं, कितने डाइट प्लान एक दिन से ज्यादा फॉलो हो पाए हैं? क्यों स्माइल आ रही है काफी मम्मास के चेहरों पर? पोल खुल रही है ना? सभी का यही हाल चाल है। हम बनवा लेते हैं डाइट चार्ट, फॉलो नहीं हो पाते। बहुत सिंपल कारण है, भगवान ने भारत की हर माता को एक अनोखा वरदान दिया है। जब उनके घर पर मेहमान आते हैं ना, या घर के फैमिली मेंबर्स कुछ मांगते हैं ना, तो ये मम्मास दाल चावल सब्जी रोटी पापड़ सलाद मिठाई पूरी दुनिया भर की आइटम्स बनाकर तैयार कर देती है। सही बात है। पर अगर आप खुद अकेले घर पर खाना खाने वाले हो, तो क्या होगा? अंजना जी ब्रेड बटर मंगाएंगी, योगिता जी मैगी बनवा लेंगी, और रश्मिता जी खाखरा के साथ थोड़ा कॉफी या चाय ले लेगी। क्या लगता है? परफेक्ट एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं? यही हालचाल है। अब एक बार ऐसा मौका मिलता है तब भी अगर यही होता है, तो मैं 9 महीने आपको रोज नई नई चीजें बनाने का हेडेक दूंगा, तो क्या प्रैक्टिकली ये पॉसिबल होने वाला है? नॉट पॉसिबल। तो डाइट के लिए हमें बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर आकर चीजों को समझना पड़ेगा ना। तो बेस्ट तरीका क्या है? घर का बना हुआ खाना, जो पूरा फैमिली खाता है वही आप भी खाइए। तो क्या होगा कि बनेगा। वरना आप अपने लिए अलग बनाने के अगर चक्कर में पड़ गए ना, तो वो कभी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जिनके घर पर लोग खाना बनाने आते हैं ना, वो भी मेंटेन नहीं कर पाते डाइट प्लान्स को। अब हमने भारत के बेस्ट डाइटिशियंस और चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट की एक टीम तैयार की, आयुर्वेदा कंसल्टेंट को ऐड किया, और प्रेगनेंसी के समय माता और बालक को कौन से पोषक तत्वों की कौन से महीने में ज्यादा जरूरत है, प्लानर माता पिता को फर्टिलिटी इंक्रीज करने के लिए किन चीजों की ज्यादा जरूरत है, उनके आधार पर घर पर बनने वाले खाने के पूरे मेन्यूज तैयार कर दिए। और जब से हमने ये मेन्यू माताओं को देना शुरू कर दिया ना, उनको डाइट में कोई कंफ्यूजन ही नहीं हो रहा, क्योंकि अब योगिता जी के घर पर वही खाना बनने वाला है जो मम्मा के भी काम का है और परिवार के भी काम का है। अब तो कोई हेडेक नहीं आने वाला। और रूटीन में खाने वाली चीजें खाओगे तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। पर जो बात खाना खाते समय मेजोरिटी माताओं को ध्यान नहीं होती ना, आज मैं वो बात आपको हेल्प करने वाला हूं शेयर कर कर। एक लेबोरेटरी में रिसर्च हुआ, दो सेम पौधों को अलग अलग कोने में रखा गया, दोनों को सेम मात्रा में पानी दिया जाता था, उनको सेम मात्रा में खाद दिया जाता था, पर एक पौधे को सारे स्टूडेंट आई लव यू कहते थे, दूसरे को आई हेट यू कहते थे। और ये प्रक्रिया 1 महीने तक लगातार चली। 1 महीने बाद आई लव यू सुनने वाला पौधा तो ग्रो कर रहा था, पर आई हेट यू सुनने वाला पौधा मुरझाना शुरू हो चुका था। साइंस ने प्रूव किया कि वेजिटेबल्स के अंदर भी फीलिंग्स है, उस पर विचारों का जो प्रभाव पड़ता है उसका रिजल्ट आता है। अब ये सेम अनुभव आपने और मैंने कई बार किया है। अभी कई जगह गणपति बापा आए होंगे घर पर, आसपास में किसी ना किसी के घर पर होंगे, प्रसाद मिलता होगा ना रोज रात को आरती के बाद। हमारे भी घरों में जब हम भगवान का कोई भी धार्मिक कार्यक्रम या पूजा करते हैं, प्रसाद कैसा लगता है? और वही प्रसाद पूजा के अगले दिन दोबारा घर पर बनाइए, सेम रेसिपी सेम मटेरियल,
कितनी मम्मास गारंटी से कह सकती हैं कि मैं दोनों दिन सेम टेस्ट लेकर आ सकती हूँ? हम सभी को अनुभव है कि दोनों दिन सेम टेस्ट नहीं आता। क्यों नहीं आता? पूजा वाले दिन मन में पवित्र धार्मिक विचार चल रहे होते हैं, और पूजा के अगले दिन आज अनुपमा के एपिसोड में क्या आने वाला है, आज बिग बॉस में से कौन घर जाएगा, आज शाम को पड़ोसी की कौन सी बुराइयां करने का टॉपिक उठाना है, जैसे विचार कर कर खाना बनाएंगे वैसा ही इम्पैक्ट खाने पर आने वाला है ना। तो प्रेगनेंसी के दौरान तो कई माताएं लिटरली नेगेटिव विचारों के साथ खाना बना रही खा रही होती हैं। ये खाऊंगी तो उल्टी हो जाएगी, ये तो बात ही नहीं है, इसका तो स्वाद ही वैसा है। कल रात को हमने आपको जो डिनर बनाने को कहा था, वो खाना जो आपने अपने बेबी के लिए बनाया, डेकोरेट किया और फिर बेबी को खिलाने की भावना से खाया, उसको खाने के बाद कितनी माताओं ने वॉमिटिंग फील की? कितनी मम्मास को कल का खाना खाने के बाद कॉन्स्टिपेशन फील हुआ? जिन्होंने हमारे बताए हुए होमवर्क को फॉलो किया था, सिर्फ वही माताएं आंसर करिएगा। हाँ, जिन्होंने होमवर्क किया ही नहीं है उनको तो कुछ अनुभव नहीं होने वाला। सी, विचार बदल गया ना, खाने का पूरा मेथड बदल गया। कई मम्मास के मैसेज मिले हमें कि कल बेबी के लिए बनाया हुआ खाना हमने ज्यादा खाया रूटीन के हिसाब से, फिर भी कोई परेशानी नहीं हुई, बहुत अच्छा लगा। पहली बार ऐसा लगा कि पेट भरकर खाना खाया हो प्रेगनेंसी में। क्या चेंज था? सिर्फ आपके विचार बदल गए थे। कौशल्या माता की कहानी याद आ रही है, डे 2 पर जो हमने डिस्कस की थी? उन्होंने महल के पूरे खाने को छोड़कर आश्रम का सात्विक भोजन पसंद किया, क्योंकि वहां पर पूरा अनुभव बदल जाता है। तो डाइट के बारे में आज हम कोई अटरम शटरम बातें नहीं करने वाले। मनीषा जी वो वाले कैप्सूल्स ले आइएगा, रश्मिता जी वो वाले हेल्थ ड्रिंक्स ले आइएगा। हमें ऐसे कोई प्रोडक्ट्स के चक्कर में नहीं फंसना है। हमें घर का हेल्दी खाना खाना है, पर हेल्दी विचारों के साथ। तीसरी इंपॉर्टेंट बात डाइट को लेकर, कई माताओं को इंटरनेट पर तरह तरह के वीडियोस देखने की आदत लग गई है और ढेर सारी गलतफहमियां लेकर बैठे हैं। पपीता नहीं खाना चाहिए, ड्राई फ्रूट्स में अंजीर नहीं खाना चाहिए, खजूर खाने से ये दिक्कत हो जाएगी, वो खाओगे तो ये परेशानी हो जाएगी। अगर मैं आप सभी को ऐसे प्रश्न पूछने की अभी परमिशन दे दूं ना, तो आज रात को 12 बजे तक आप लोगों के प्रश्न खत्म नहीं होंगे। इतने सारे सवाल हैं हम सभी के मन में। ये कितना खाऊं, वो कितना पीऊं, ये कैसे करूं, वो कैसे करूं? प्रेगनेंसी के दौरान डाइट को लेकर एक सिंपल रूल है, कोई भी चीज नहीं खाना ऐसा नहीं है, उस चीज को कितनी मात्रा में खाना है, ये कंफ्यूजन दूर होना जरूरी है। और वो कंफ्यूजन कहां से दूर होगा? आपके डॉक्टर द्वारा। सोनाली जी प्लेट भरकर पपीता खा सकती हैं, पर बिंदु जी को बिल्कुल पपीता टच नहीं करना है। नेहा जी एक आध फ्लेट फांक पपीता खाएंगी तो चलेगा। मैंने अभी सिर्फ एग्जाम्पल के लिए आप तीनों के नाम दिए हैं, पर ये तीनों जवाब आपके शरीर के चेकअप के आधार पर, आपकी तासीर के आधार पर, आपकी हिस्ट्री के आधार पर तय हो सकते हैं। अब ये सारी जानकारी कौन जानता है? आपके डॉक्टर। मैं थोड़ी ना चेहरे देखकर बता सकता हूं कि सोनाली जी के शरीर में गर्मी की तासीर ज्यादा है या कम है। तो डॉक्टर डिसाइड करेंगे, और उन्हीं से पूछिए, किसी इंटरनेट वेबसाइट का भरोसा मत करिए, वरना कई काम की चीजें खाना बंद कर दोगे गलतफहमी में। और कई बार ऐसा देखा गया है कि खाने के बाद मम्मा अगर ऐसी कोई गलत बात पढ़ लेती है ना, तो पूरा दिन टेंशन लेकर घूमती है, अरे बाप रे मेरा क्या हो गया। तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। आपके विचार ज्यादा नेगेटिविटी दे रही है, शायद उस खाने से तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला था। राइट? तो हमें अपनी शरीर की कैपेबिलिटी के आधार पर ये डिसीजन लेना है, और ये डॉक्टर के अलावा कोई नहीं दे सकता। साथ ही साथ एक और छोटी सी कमेंट, मेडिकल रिलेटेड गाइडेंस भी कभी भी ऑनलाइन मत लीजिए। आजकल कई वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस आ गई हैं जो आपको मेडिकल गाइडेंस प्रेगनेंसी में ऑनलाइन दे देती है। क्या लगता है जिग्ना जी, आनंद जी, निकिता जी, आपके रिपोर्ट्स प्रॉपर देखे बिना, आपका फिजिकल चेकअप किए बिना, कौन से डॉक्टर को डिग्री दी है दुनिया में, कहां पर, कि जो चेहरा देखकर सिर्फ फोन पर बात कर कर प्रेगनेंसी का इलाज कर सकता है? सेकंड ओपिनियन लेने के लिए भी मत जाइए।
₹500 का खर्चा कर कर दूसरे डॉक्टर को फिजिकल चेकअप करवा कर ओपिनियन लीजिए। देखिए, प्रेगनेंसी है, मजाक नहीं है कि हमने बस ऐसे ही दूसरे का एक ओपिनियन ले लिया, क्योंकि उस ओपिनियन में अगर कोई नया कंफ्यूजन आ गया ना, तो और नए टेंशन में घुस जाओगे। एक अच्छी सलाह कम मिलेगी, चलेगा प्रेगनेंसी में, पर अगर एक गलत सलाह आ गई ना, तो वो क्या हश्र करेगी हिसाब नहीं निकलेगा। इसलिए मेहरबानी कर कर नो ऑनलाइन गाइडेंस फॉर मेडिकल थिंग्स ऑन डाइट के रिलेटेड चीजों के लिए। डन एवरीबॉडी। प्रेगनेंसी के दौरान एक और तीसरा अजूबा है फिजिकल फिटनेस के लिए, और वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चॉइस ऑफ मदर्स, प्रेगनेंसी की हेल्थ टिप्स ढूंढते रहना। गूगल बाबा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, पड़ोस वाली आंटी, काम वाली बाई, चैट जीटीपी। कई मम्मास तो अपने ब्लड रिपोर्ट्स पहले चैट जीटीपी को बताती है, फिर डॉक्टर को बताने जाती है ना। एडवांस होते जा रहे हैं हम, बरोबर के एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है। कोई बात नहीं, करिए, लेकिन जितनी सलाहें हम इकट्ठी करते हैं उनमें से फॉलो कितना होता है, यहां गाड़ी एकदम गड़बड़। 1-2%। रोज 12 ग्लास पानी पीना चाहिए, सबको पता है ना। घर पर 12 ग्लास पानी अवेलेबल भी होगा ना। बेनिफिट्स भी पता है ना 12 ग्लास पानी पीने के क्या होते हैं। तो फिर पीते क्यों नहीं हो। अगर यहाँ पोल किया जाए तो 90% मम्माज ऑलमोस्ट निकलेंगी जो नहीं कंप्लीट कर पाती 12 ग्लास पानी। राइट। चलिए, आज हम इस मेथड को थोड़ा चेंज करते हैं। आंखें बंद करिए, दोनों हाथ अपने टमी पर रखिए। आप गर्भ संवाद में अपने बेबी से रोज बातें करते हैं ना। आज आपका बेबी आपसे कुछ बात करना चाहता है, ध्यान से सुनिएगा। ओ प्यारी मम्मा, जब तुम पानी पीती हो ना, तो मुझ पर बारिश गिरने लगती है। तुम्हारे टमी में रेन डांस करने का बड़ा मजा आता है। प्रॉमिस करो, रोज मुझ पर 12 ग्लास बारिश करोगी। ऐसे नहीं मम्मा, हाँ बोलकर प्रॉमिस करो। मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई दे रही है। अब जरा अपनी आंखें खोलिए और मुझे बताइए कि अब पानी पीने के विचार में कितना परिवर्तन आया। अब हर बार पानी पीते समय क्या याद आने वाला है। सी, पूरा थॉट प्रोसेस चेंज हो गया ना। अब एक घूंट पानी पीकर ग्लास नहीं ढोला जाएगा, अब वो ग्लास खत्म होगा, क्योंकि मम्मा को बारिश याद आने वाली है, बेबी की फीलिंग्स याद आने वाली है। तो जितनी भी प्रेगनेंसी की टिप्स है ना, हमने सारी टिप्स को बेबी के फीलिंग्स में कन्वर्ट कर दिया है। क्योंकि मम्मा है ना, सासू माँ की बात टाल सकती है, पतिदेव की बात टाल सकती है, डॉक्टर का कहना टाल सकती है, अपने बेबी का कहना नहीं टाल सकती। तो सारी चीजें जब बेबी के द्वारा कहलाई जाती है ना, तो पूरा फीलिंग बदल जाता है। तो ये है 3 एक्टिविटीज जो हमें फिजिकल फिटनेस के लिए करना है। एक, डाइट पर फोकस करना है। दूसरा, योगा की एक्टिविटीज पर ध्यान देना है। एंड थर्ड, हेल्थ टिप्स को मंथ अनुसार डेली प्रैक्टिस करना है। तो चलिए जल्दी से 12 की 12 एक्टिविटीज का एक क्विक रिवीजन करते हैं। पहला, बेबी को बुद्धिमान बनाने के लिए पहेलियां सुलझाना, क्रिएटिव एक्टिविटीज करना, वीडियो देखना। बच्चे में अच्छे संस्कारों के गठन के लिए कहानी पढ़ना, महान पुरुषों के जीवन चरित्र के किस्से पढ़ना और गर्भ संवाद की प्रैक्टिस करना। फिजिकल फिटनेस के लिए डाइट, योगा एंड टिप्स का पालन करना, और आध्यात्मिक विकास के लिए प्रार्थना करना, श्लोक वगैरह का अभ्यास करना और सत्संग एक्टिविटीज करना। ये 12 एक्टिविटीज जितने भी प्रेग्नेंट माता पिता हैं उनको अपने बचे हुए प्रेगनेंसी के दिनों में रोज प्रैक्टिस करनी है। भले ही आप अभी चौथे महीने तक पहुंच चुके हो, 7वें महीने तक पहुंच चुके हो, या 9वां महीना शुरू होने वाला है 2 दिन बाद, बचे हुए दिन में हमें ये 12 एक्टिविटीज डेली प्रैक्टिस करनी है। और जो प्लानर माता पिता है वो कल सीखी हुई 7 एक्टिविटीज प्लानिंग स्टेज में प्रैक्टिस करेंगे, सफलतापूर्वक कंसीव करेंगे, और कंसीव करने के बाद इन 12 एक्टिविटीज को डिलीवरी के दिन तक प्रैक्टिस करेंगे।
गर्भ संस्कार कोई रॉकेट साइंस, तंत्र मंत्र, पूजा विधि या किसी क्लासेस में जाकर एक्टिविटीज करना नहीं है। इन एक्टिविटीज को पूरे दिन के दौरान 30 मिनट का समय निकालकर डेली प्रैक्टिस करना, बस यही गर्भ संस्कार है। और इन एक्टिविटीज को एक साथ नहीं करना है, 2-3 सुबह, 2-3 दोपहर में, 2-3 शाम को, ऐसे अलग अलग टाइम पर करना है। और अब जब हमने इन सारी एक्टिविटीज को सीख लिया है, तो कल के सेशन में हम आप सभी को गर्भ संस्कार का वैदिक पूजन और शास्त्रोक्त विधि अनुसार संकल्प भी विधि भी करवाने वाले हैं। तो कल के सेशन में आप सभी को नए कपड़े पहनकर सज धज कर तैयार होकर आना है। यस, मेकअप वेकअप कर सकते हो। हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान कई मम्मास तो बीमार की तरह ही घूमने लग जाती हैं। भाई, महीने में एक बार हॉस्पिटल जाने का मतलब बीमार होना नहीं है। आप लोग स्पेशल ट्रीटमेंट में चल रहे हो अभी, तो कल अच्छे से तैयार होकर बैठना है सेशन में, और एक पूजा की थाली में कुमकुम, चंदन, फ्लावर्स, आरती, अगरबत्ती और प्रसाद के लिए कुछ मिठाई या फ्रूट्स लेकर बैठिएगा, क्योंकि घर बैठे ही कल हम आपको गर्भ संस्कार पूजन करवाने वाले हैं। इस प्रकार हमारा ये 5 दिन का वर्कशॉप कंप्लीट होने वाला है। पर आप में से कई माताओं की इच्छा ऐसी भी है कि जो कंटिन्यू गर्भ संस्कार को आगे लेकर चलना चाहती है, डेली एक्टिविटीज करना चाहती है, एक भी दिन आलस ना हो जाए, ये भी आपको केयर करनी है। तो हमने जो पूरी सिस्टम बनाई है गर्भ संस्कार की डेली प्रैक्टिस की, उसके वजह से कैसे रिजल्ट मिल रहे हैं और किन किन अड़चनों का सामना हमें सॉल्यूशन के तौर पर करना पड़ेगा, उसको भी अब हम समझने की कोशिश करते हैं। इस क्यूटी पाई को तो आप सभी जानते हैं। इसके मम्मी पापा ने केवल 3 महीने गर्भ संस्कार की प्रैक्टिस की थी हमारी टीम के साथ, और ये जनाब 3 महीने की उम्र में ही ओम बोलना सीख गए, जबकि सामान्य बालक 8-9 महीने की उम्र में म प प बोलना सीखते हैं। ऐसे ही एक और अद्भुत बालक से मैं आपको मिलवाता हूं। ये बच्चा 6 महीने का है, और 6 महीने की उम्र में ये फ्रूट्स के नाम, वेजिटेबल्स के नाम, रंगों के नाम पहचानता है। इसकी मम्मा अगर इसे फ्लैश कार्ड्स बताए और पूछे कि बनाना और ऑरेंज बताओ, बनाना कौन सा है, तो बच्चा बनाना सिलेक्ट कर लेता है। क्या आप में से कभी किसी ने 6 महीने के बच्चे को इस तरीके से नाम पहचानते हुए देखा है? देखना तो दूर की बात है, सुना भी नहीं होगा, राइट? चलिए आज अपनी आंखों से देखिए। 9 number. Where is 9? Well done. Let's show me the 16. Well done. Where is yellow? Yellow. Well done. Naksu, show me banana. Where is banana? Which one is the banana? Oh, well done. बताइए सभी Apple, मम्मास, क्या कहेंगे हम apple. इस बच्चे के बारे में? अरे वाह, well done. सिर्फ 6 महीने की उम्र में नॉर्मली 1.5-2 साल के बच्चे इन चीजों को सॉल्व कर पाते हैं, जबकि सारी चीजें आसानी से बच्चे इतनी छोटी उम्र में नहीं सीख पाते। ऐसा ही एक और अनुभव हम देखते हैं इस 9.5 महीने की गुड़िया के लिए। ये 9.5 महीने की है मात्र, और ये पहेलियां सॉल्व कर सकती है। क्या चेतना जी, किरण जी, सोनाली जी, कभी किसी ने देखा है 1 साल से छोटे बच्चे को पजल सॉल्व करते हुए? चलिए इस बच्ची से भी मिलते हैं। खिलौना पापा ने ग्लास में छुपाया, खाली ग्लासों को मिक्स कर दिया। अब गुड़िया कौन सा ग्लास उठाती है, ध्यान से देखिएगा। खिलौना गोद में जाके गिरा गुड़िया की। अब दोबारा पापा खिलौना और ग्लास इकट्ठा कर रहे हैं। फिर से पापा खिलौना छुपा रहे हैं। निकिता जी, नेहा जी, मृदुला जी, प्रियंका जी, ध्यान से गुड़िया को देखते जाइए, वो कैसे कंसंट्रेट कर रही है। बताइए योगिता जी, जिग्ना जी, एवरीबॉडी, क्या कहेंगे हम इस गुड़िया के बारे में, जो केवल 9.5 महीने की उम्र में इतना परफेक्शन से काम कर रही है?
ये कोई चमत्कार नहीं है, इन सभी बच्चों के माता पिता ने डेली गर्भ संस्कार की प्रैक्टिस की है। पूरे 9 महीने नहीं किए कुछ माता पिताओं ने, पर जब इनको पता चला उसके बाद उन्होंने एक भी दिन आलस नहीं किया। रोज हमारी टीम उनको एक्टिविटीज भेजती, वो प्रैक्टिस करते जाते, ईमानदारी से प्रैक्टिस करते। ना दिवाली की छुट्टी, ना संडे की छुट्टी, ना दशहरे की छुट्टी। आधा घंटा कम सोएंगे, पर एक्टिविटीज करने में एक दिन भी मिस नहीं करेंगे। इस विजन के साथ जब एक्टिविटीज होती हैं तो ऐसे लाखों परिणाम मिलते हैं। मैं पूरा दिन आप लोगों को ऐसे फीडबैक्स बता सकता हूं। 3 किलो से ज्यादा वजन वाले बच्चे, नॉर्मल डिलीवरी द्वारा बच्चों का जन्म हुआ हो, ये तो सामान्य परिणाम बन चुके हैं हमारे लिए, कॉमन एग्जांपल्स हैं ये। डॉक्टर्स ने कहा इट्स अ मिरेकल, ट्रिपलेट्स का जन्म हुआ, एक भी बच्चे को एनआईसीयू में नहीं रखना पड़ा, करीबन 1.5 से 2 लाख रुपए का एनआईसीयू का बिल बच गया माता पिता का। प्रेगनेंसी में मामा ने हैप्पी रहकर जो गर्भ संस्कार की एक्टिविटीज की ना, नतीजा बच्चे एकदम हेल्दी पैदा हुए। मम्मी पापा को बेबी के गालों पर डिंपल्स चाहिए थे, पूरे खानदान में किसी के गाल पर डिंपल्स नहीं है। पर अफर्मेशंस और गर्भ संवाद की जो टेक्निक्स उन्होंने प्रैक्टिस की, नतीजा जन्म से ही बच्चे के गालों पर डिंपल्स। 2 घंटे में नॉर्मल डिलीवरी द्वारा बच्चे का जन्म हो गया, 4.25 किलो के हेल्दी बालक का जन्म हुआ। लाखों की तादाद में ये फीडबैक्स हैं। पर क्या लगता है आप सभी को, क्या इन फीडबैक्स को देखकर, ये 5 दिन का वर्कशॉप अटेंड कर कर ऐसे फीडबैक आपको भी मिल जाएंगे क्या? नॉट पॉसिबल। पूरी तैयार खाने की थाली अगर हम आपके सामने रख दें, पर आप उसे खाओगे नहीं, उसे चबाओगे नहीं, तो क्या कोई रिजल्ट मिल सकता है क्या? रिजल्ट उसी को मिलता है जो खाने की और चबाने की मेहनत करेगा, उसे पचाने की मेहनत करेगा। इसीलिए आज आप सभी को अपने टमी पर हाथ रखकर अपने बेबी को प्रॉमिस करना है कि हम आज से लेकर डिलीवरी के दिन तक रोज एक्टिविटीज को प्रैक्टिस करेंगे, एक भी दिन मिस नहीं होने देंगे। वर्किंग है, हाउसवाइफ है, जॉइंट फैमिली, बेड रेस्ट, वॉट एवर इज द कंडीशन, पर हम सभी अपने अंदर छुपी जीजा माता, देव की माता को जागृत कर कर गर्भ संस्कार के पालन में एक भी दिन अब बर्बाद नहीं होने देंगे। जितनी भी माताएं तैयार हैं इस मिशन को अपनी प्रेगनेंसी का हिस्सा बनाने के लिए, वो आर लिखकर रेडी का रिप्लाई करें और टमी पर हाथ रखकर बेबी को प्रॉमिस करिए। ब्यूटीफुल, एक्सीलेंट। अंकिता जी, करुणा जी, मोनिका जी, उर्वी जी, श्रद्धा जी, बिंदु जी, रीमा जी, श्वेता जी, रुचि जी, धनश्री जी, लिमिथा जी, धनश्री जी, वंदना जी, आरती जी, केतकी जी, आकांक्षा जी, रचना जी, तृप्ति जी, किंजल जी, सुमित जी, किरण जी। यूट्यूब पर भी बड़ी तेजी से मम्मास की तरफ से रिप्लाई आ रहे हैं। तो जब आप सभी ने गर्भ संस्कार के नियमित पालन का वचन ले लिया है, तो चलिए मैं कुछ आपको ऐसे चैलेंजेस बताता हूं जिनकी वजह से गर्भ संस्कार के पालन में गड़बड़ हो जाती है, कंफ्यूजन होता है, देरी हो जाती है। देखिए, अभी तो बहुत मोटिवेशन मिल रहा है ना, वर्कशॉप अटेंड किया, एनर्जी भरी हुई है। कल आखिरी दिन है वर्कशॉप का। सैटरडे संडे को वापस उबले हुए आलू बनने शुरू होंगे थोड़े थोड़े, और मंडे आते आते तो सारी हवा निकल जाएगी। यही होता है, जेन्युइनली प्रैक्टिकल है। भगवान श्री कृष्ण आकर भी अगर जिग्ना जी के सामने बैठकर 5 दिन तक उनको गर्भ संस्कार की ट्रेनिंग देंगे ना, तो कृष्ण भगवान का मोटिवेशन शायद 5-10 दिन टिक जाएगा। पर 11वें 12वें दिन तो वापस गड़बड़ होने के पूरे चांसेस हैं। इसलिए हमें बहुत सारे चैलेंजेस का सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, और वो है इस प्रकार। मोटिवेशन नहीं मिलता, रिमाइंडर्स नहीं मिलते, जरूरत पड़ने पर एक्सपर्ट्स का सपोर्ट चाहिए होता है, उसके लिए बहुत ज्यादा खर्चे हो जाते हैं। तीसरे ट्राइमेस्टर में हम ट्रैवलिंग नहीं कर पाते, आसानी से कहीं आ जा नहीं सकते, तो हमें घर पर ही करने वाली मेथड्स को सीखना पड़ेगा। अब गर्भ संस्कार करने में सबसे कॉमन मिस्टेक क्या होती है, जो हम भी शुरुआत में 15 साल तक करते थे, 15 साल पहले हम सारी माताओं को एक साथ बिठाकर कॉमन एक्टिविटीज करवा देते थे। रिजल्ट नहीं आता था। क्यों नहीं आता था?
हर एक मम्मा का प्रेगनेंसी का महीना अलग अलग है। हर एक माता पिता के खुद के गुण अलग हैं, वो बच्चे में अलग अलग गुण लाना चाहते हैं। अब मैं आपको सभी को दो चार कॉमन किताबें दे दूं, दो चार कॉमन ऑडियो वीडियो सीडीज का लिस्ट दे दूं, आप लोग ऑनलाइन ऑर्डर कर कर मंगवा लेना। पर कॉमन एक्टिविटी करने से क्या रिजल्ट बढ़िया आ पाएगा? रिजल्ट कॉमन आएगा ना। अगर अंजना जी को शांत स्वभाव का बेबी चाहिए, तो मैं उनको महाराणा प्रताप और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की कहानियां नहीं पढ़वा सकता। उन्हें गांधी जी और मदर टेरेसा की कहानियां पढ़नी पड़ेगी। तो इतना माइक्रो लेवल पर करेक्शन करना पड़ेगा मटेरियल के लिए, वरना गर्भ संस्कार करने के बावजूद रिजल्ट अधूरा आएगा। अब समझ में आ रहा है? जिन मम्मास को लगता है कि हाँ सर आपने बताया वैसी तो काफी चीजें मैं कर रही हूं, आप कर रहे हो, अच्छी बात है, पर क्या क्वालिटी बेस्ट है? क्या आप उस बेस्ट कंटेंट को उपयोग कर रहे हो जितना आपके बेबी के लिए जरूरी है? गड़बड़ पूरी होने के चांसेस हैं यहां पर, क्योंकि मैं अकेला हर चीज का एक्सपर्ट नहीं हो सकता ना। पर अगर मैं 10 एक्सपर्ट्स की मदद लेकर अगर मेरी सिस्टम तैयार करूंगा, तो शायद मैं अपने लिए बेस्ट चीजें तैयार कर सकता हूं। अब चलिए हम सभी माताओं के लिए अलग अलग मटेरियल भी तैयार कर देते हैं, क्योंकि बच्चे के पीछे खर्चा करने में माता पिता को कोई आवश्यकता, दिक्कत, कंफ्यूजन नहीं आने वाला, राइट? पर मटेरियल इकट्ठा करने के बाद क्या हाल होते हैं? शुरुआत में जब हमने अलग अलग मटेरियल बनाना शुरू किया, तो 8-8 10-10 हजार का खर्चा कर कर भी माताएं मटेरियल मंगवा लेती थी। कोई अमेजोन पर से, कोई फ्लिपकार्ट पर से, कोई कहीं से भी किताबें खरीद ले आते थे। याद है स्कूल कॉलेजेस में हमारा सबका क्या हाल था? पहले दिन किताबें खरीद कर लाते थे ना। ईमानदारी से बताइए, पढ़ाई कब शुरू होती थी? मेरे जैसे कितने हैं? एग्जाम के 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन पहले वाले। ऑलमोस्ट सभी। अब आप 10-15 हजार रुपए की किताबें और मटेरियल लाकर रख तो दोगे घर पर 4-5 दिन एक्साइटमेंट रहेगा, उपयोग होगा। छठे दिन से आलस आने ही वाली है, और वो सारा मटेरियल कबाड़ी की दुकान पर जाएगा 15 रुपए किलो के भाव में, डिलीवरी के बाद। समझ में आ रहा है? इन सारे प्रॉब्लम्स को हमारी टीम ने आइडेंटिफाई किया। देखिए रिजल्ट लाना है ना, तो प्रॉब्लम्स को ढूंढना पड़ेगा। सिर्फ बैठे रहेंगे, मटेरियल इकट्ठा कर कर बैठ जाएंगे, तो फिर क्या हाल होगा? पता है, कई लोग हम में से हेल्थ क्लब में जाते हैं ना, तो हेल्थ क्लब वाले बड़े स्मार्ट है। 1 महीने का 3 हजार और पूरे साल का 5 हजार, ऐसे ही कुछ पैकेजेस देते हैं। और हम लोग सोचते हैं कि अरे यार 12 महीने के 5 हजार है और 1 महीने का 3 हजार है, चलो 5 हजार ही भर देते हैं। और ये 5 हजार भरने वाले लोग कितना दिन हेल्थ क्लब जाते हैं फिर बाद में? समझ में आया? तो यहां लंबे चौड़े वादे करने और इकट्ठा करना मटेरियल सॉल्यूशन नहीं बनने वाला। और इन सारे प्रश्नों के सामने एक और बड़ा प्रश्न हमें समझ आया कि मटेरियल के खर्चे के अलावा एक्सपर्ट्स की फीस का खर्चा भी बड़ा है। योगा के लिए तो एग्जाम्पल ऑलरेडी आप सभी ने बताया कि 1500-2000 रुपए पर मंथ से लेकर 3-3, 4-4 हजार पर मंथ बिल बन जाता है। अब अगर डाइटिशियन के पास अलग जाओगे, योगा एक्सपर्ट के पास अलग जाओगे, ब्रेस्ट फीडिंग सीखने अलग जाओगे, कितना लंबा बिल बनने वाला है हर एक माता का? हमारी टीम ने तय किया कि अगर इतने सारे खर्चे हर माता को करने पड़ेंगे, तो माताएं गर्भ संस्कार नहीं मैनेज कर पाएगी। इसलिए हमारी टीम ने एक निर्णय लिया कि मटेरियल का खर्चा और एक्सपर्ट्स की फीस हम माता पिता के सिर पर नहीं डालने देंगे। वो व्यवस्था हमारी टीम करेगी, ताकि मेजॉरिटी माताएं गर्भ संस्कार सही तरीके से प्रैक्टिस कर सके। तो अब मैं आपको हमारे बनाए हुए एक कोर्स का इंट्रोडक्शन देने वाला हूं। ये कोर्स किसी के लिए कंपलसरी नहीं है। अगर आप जेन्युइनली 5 दिन का वर्कशॉप अटेंड करने के बाद हमारी टीम के मार्गदर्शन में कंटिन्यू गर्भ संस्कार करते रहना चाहते हैं, तो आपको इस कोर्स का बेनिफिट लेना है। वरना कल के दिन के बाद हमारा वर्कशॉप कंप्लीट हो जाएगा, आप अपने हिसाब से भी गर्भ संस्कार कर सकते हो। हमने ऑलमोस्ट आपको सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस और मेथड्स सिखा दी है। इस वर्कशॉप के लिए भी अगर 2-4 हजार रुपए चार्ज लिया गया होता ना, तो मेजोरिटी मम्मास हंसते हंसते चुका देती, क्योंकि यहां पर आपको कुछ भी सिखाने में कोई कमी रखी जा रही है, अपेक्षा से ज्यादा टॉपिक्स कवर किए जा रहे हैं। सो हमारा पर्पस बहुत क्लियर है। लेकिन जब हमने सब कुछ फ्री में कोर्स में भी करवाना शुरू किया ना, तो हम सभी भारतीयों ने मिलकर अपना ही एक सिद्धांत याद करवा दिया।
जब सारी चीजें फ्री में मिलती है ना, तो उसकी कभी वैल्यू नहीं होती। और कोर्स के संग भी यही हाल हुआ। लोग ज्वाइन तो कर लेते, पर 5 दिन के बाद आलस, कोई वैल्यू नहीं, रिस्पेक्ट नहीं, चल रहा है, हो रहा है। तब हमने शास्त्र का एक विधान अप्लाई किया। गुरु दक्षिणा लिए बिना अगर ज्ञान दोगे ना, तो ज्ञान का कभी मूल्य नहीं मिलने वाला। इसलिए हमने इस कोर्स के लिए एक नॉमिनल सी अमाउंट तय की है, और वो अमाउंट माता को एक बलिदान देकर चुकानी है, क्योंकि अमाउंट इतनी नॉमिनल है ना कि किसी को पे करने में दिक्कत नहीं आती। इसलिए हम मम्मा को एक बलिदान देने की चॉइस देते हैं। क्या है वो चॉइस? अंकिता जी को एक साड़ी कम खरीदनी है, टीशा जी को एक बार ब्यूटी पार्लर कम जाना है, और नवनीत जी को एक बार अपने परिवार के साथ होटल में डिनर कम करना है। अगर आप सभी माताएं इन तीनों में से कोई एक बलिदान अपने बेबी के लिए दे सकते हो, तो उसमें हमारी एडमिशन फीस आ जाएगी, हमें जो टेक्निकल खर्चे लगते हैं वो मैनेज हो जाएंगे, और हम आपको पूरी प्रेगनेंसी गर्भ संस्कार की प्रैक्टिस करवा सकते हैं। कितनी मम्माज इंटरेस्टेड हैं बलिदान देने के लिए? वो मम्माज आई लिखकर चैट बॉक्स में रिप्लाई करिए। अगर 50% से ज्यादा मम्माज इंटरेस्टेड होंगी, तो हम प्रोग्राम के बारे में और डिस्कशन करेंगे, अदरवाइज हम नेक्स्ट प्रोग्राम पर आगे बढ़ेंगे। राइट? अगर 50% से ज्यादा मम्माज इंटरेस्टेड होंगी, तभी हम डिस्कशन करेंगे। राइट? बिकॉज दिस इज नॉट अ कमर्शियल प्लेटफॉर्म। यहां हम कोई कमर्शियल बेनिफिट्स के लिए आपके पास नहीं आते हैं। हमारा पर्पस है हेल्प करना और बेस्ट में बेस्ट सुविधाएं माता तक पहुंचाना। ऑलमोस्ट 64, 67, 69% मम्मास के कंफर्मेशन आ चुके हैं कि यस दे आर इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड। यूट्यूब पर भी बड़ी तेजी से इंटरेस्टेड के रिप्लाई मिल रहे हैं। तो चलिए क्विकली मैं आपको इस प्रोग्राम की प्रॉपर रूपरेखा समझाता हूं। एग्जाम्पल के तौर पर जिग्ना जी ने ज्वाइन करने का डिसीजन लिया। अब जिग्ना जी प्लानर हैं, प्रेग्नेंट हैं, वर्किंग हैं, हाउसवाइफ हैं, या इनमें से किसी भी कैटेगरी पर है। आप अपने टाइम पर पूरे दिन में कभी भी एक्टिविटीज कर सकोगे। मतलब टाइम का प्रॉब्लम खत्म। अब कोई ये सवाल नहीं पूछ सकता कि मेरा ऑफिस का टाइम इतने बजे का है, मैं तो अमेरिका में रहता हूं, मैं दिल्ली में रहती हूं, मैं भटिंडा में रहती हूं। आप कहीं पर भी रहते हो, आप अपने टाइम पर रोज एक्टिविटीज कर सकोगे। नंबर 2, हर एक माता के लिए हम बचे हुए प्रेगनेंसी के दिनों का पूरा प्रोग्राम डिजाइन करते हैं। अंजना जी ने छठे महीने में ज्वाइन किया, तो छठे महीने से डिलीवरी तक का कोर्स बनेगा। निकिता जी ने तीसरे महीने में ज्वाइन किया, तो तीसरे महीने से डिलीवरी तक का कोर्स बनेगा। और सपना जी प्लानिंग में आ गई, तो प्लानिंग से कंसीव का कोर्स, और फिर कंसीव होने के बाद डिलीवरी तक का कोर्स बनेगा। तो हर एक मम्मा को फुल कोर्स का ही बेनिफिट मिलेगा उनके बचे हुए दिनों में। मतलब हर एक माता के लिए हम सेपरेट प्रोग्राम डिजाइन करवाते हैं। अब ये प्रोग्राम मिलेगा कैसे? तो टीशा जी ने भी कोर्स ज्वाइन कर लिया। अब टीशा जी का पूरा मटेरियल बनाने के बाद हमारी टीम सारा मटेरियल एक साथ टीशा जी को नहीं देगी। आज आप सभी को गर्भ संस्कार गुरु एप्लीकेशन में सैंपल के लिए 12 एक्टिविटीज या 7 एक्टिविटीज मिली है ना। इसी प्रकार रोज आपको एक्टिविटीज आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी, लेकिन आज की एक्टिविटी आज ही दिखेगी, कल की कल खुलेगी, परसों की परसों ही खुलेगी, और आज की एक्टिविटी 3 दिन के बाद हम टीशा जी के मोबाइल पर से डिलीट कर देंगे। क्यों? अगर एक्टिविटीज मोबाइल में पड़ी रहेगी ना, तो मम्मा को पक्का आलस आने वाला है। मम्मा बोलेगी बाद में कर लूंगी, कल कर लूंगी। तो देखिए, ये कोर्स मटेरियल इकट्ठा करने वाले माता पिता, फॉर्मेलिटी करने वाले माता पिताओं के लिए एडमिशन अलाउ ही नहीं करता है। जिनको डिसिप्लिन से रोज का काम रोज करना है ना, क्योंकि रिजल्ट तभी आने वाला है ना, हम सिर्फ उन्हीं माताओं को परमिशन देते हैं। हाँ, 3 दिन का बैकअप हमने जानबूझ कर दिया है, क्योंकि कभी कभी एक आध दो एक्टिविटी मिस होने के चांसेस हो सकते हैं। 3 दिन से ज्यादा के बैकअप की आवश्यकता नहीं है। और फिर भी अगर आपने एक्टिविटीज करने में कभी आलस कर दी ना, तो आपका बेबी आपको रिमाइंडर भेजकर याद दिलवाएगा। दोपहर के 12 बज गए, नेहा जी ने एक भी एक्टिविटी शुरू नहीं की। तबीयत ठीक नहीं थी, मेहमान आ गए थे, आलस आ रहा था, कारण कोई भी हो सकता है। पर 12 बजते ही बेबी का मैसेज आएगा मम्मा के मोबाइल पर, प्यारी मम्मा कहाँ बिजी हो तुम, मैं कब से कहानी सुनने के लिए वेट कर रहा हूं, जल्दी जल्दी कहानियां सुनाओ ना। ऐसे प्यारे प्यारे रिमाइंडर्स दिन में 3-4 बार आपको मोटिवेट करते रहेंगे, ताकि आप गर्भ संस्कार के पालन में एक दिन भी आलस ना कर सकें।
हर एक मम्मा के लिए एक डेडिकेटेड एक्सपर्ट रखे हैं हमने। जब भी कोई कंफ्यूजन आए तो तुरंत चैट का बटन दबाइए, अपने एक्सपर्ट से चैट पर बातचीत करिए और अपने डाउट सॉल्व कर लीजिए। सेम ऐसा ही कोर्स प्लानिंग करने वाले माता पिताओं के लिए है, जहां प्लानिंग की 7 एक्टिविटीज रोज करवाई जाती हैं। उनको प्रॉपर एक्सपर्ट्स की तरफ से सपोर्ट दिया जाता है। अब आप ही सोचिए, अगर सारा रीडिंग मटेरियल, ऑडियो वीडियो आपको मोबाइल पर मिल जाए, पूरे दिन में कभी भी एक्टिविटी करने की परमिशन मिल जाए, जरूरत पड़ने पर एक्सपर्ट्स का गाइडेंस मिल जाए, तो क्या एक भी मम्मा का गर्भ संस्कार मिस हो पाएगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। अब इस कोर्स में हमने आपकी बैच की सभी माताओं के लिए एक सरप्राइज ऐड किया है। योगा के रिकॉर्डेड वीडियोस तो ऑलरेडी आपको कोर्स में रोज मिलने वाले हैं, जिनको देखकर आप पूरे दिन में कभी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। पर 5 दिनों के वर्कशॉप में जो माताएं जुड़ी हैं हमारे साथ, अगर आप हमारे साथ इस कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो आपको हर दिन योगा के लाइव क्लास भी मिलेंगे। वैसे उनके लिए 1,000 रुपए पर मंथ अलग फीस होती है, पर हमारी टीम ने तय किया है कि वर्कशॉप में जुड़ने वाली हर एक माता को हम योगा के लाइव क्लास गिफ्ट के तौर पर देने वाले हैं। मतलब 1,000 पर मंथ नहीं पे करने हैं आपको। जरा हिसाब लगाइए तो कितने महीने बचे हैं आपकी डिलीवरी तक के? उतने गुना 1,000 रुपीज के योगा क्लास आपको कॉम्प्लीमेंट्री ऐड होकर मिल रहे हैं। ये ग्रुप क्लासेस होंगे, जहां भारत के बेस्ट योगा टीचर्स आपको प्रेगनेंसी के ट्राइमेस्टर अनुसार योगा की प्रैक्टिस करवाएंगे। प्रेग्नेंट मम्मास के लिए बैच का टाइम यहां लिखा हुआ है और प्लानर मम्मास के लिए भी बैच का टाइम यहां लिखा हुआ है। और ये योगा क्लास वीक में 6 दिन होंगे। कैसा लगा सरप्राइज सभी को? ऋषा जी, जिग्ना जी, नेहा जी, किरण जी, एवरीबॉडी। अगर ऐसी सारी सुविधाएं घर बैठे माता को मिल जाए तो उबले हुए आलू जैसी शक्ल के साथ प्रेगनेंसी बीतेगी, कि फिर बहुत सारे कॉन्फिडेंस के साथ, एनर्जी के साथ अमेजिंग तरीके से प्रेगनेंसी बीतेगी? चलिए कुछ मम्मास के अनुभव जानते हैं जो ऑलरेडी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन चुकी हैं। गर्भ संस्कार ज्वाइन करने से मेंटल पीस बहुत ज़्यादा मिलता है। ये तो मैंने खुद से एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि मेरा पहला मिसकैरेज हो गया था। उसके बाद मैं दूसरे प्रेगनेंसी में बहुत डरी हुई थी, बहुत ज़्यादा डरी हुई थी कि क्या होगा। अगर ये नहीं होता तो शायद मेरी लाइफ और मेरी बच्चे की लाइफ बहुत ही नेगेटिव हो जाती। बहुत खुश हूँ आपके इस ऐप से, वो बहुत इंटेलिजेंट और बहुत आध्यात्मिक होने वाला है। कब सैटरडे आएगा और कब हमें कनेक्ट होने मिलेगा, कब हमें नई चीजें पता चलेगी, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। एंड आई एम श्योर सारी मम्मी यही बोलेगी कि ये सिर्फ एक ऐप नहीं है, इट इज लाइक अ फैमिली टू अस नाउ। मैंने बहुत सारे फ्रॉड एप्लीकेशंस भी देखे हैं जिसमें इतने सारे पैसे दो, 4,000, 5,000, लेकिन इतने मिनिमम अमाउंट में, मतलब सीरियसली मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ कि लोग ज्वाइन करे, लोग एक्सपीरियंस करे, क्योंकि मैंने वो एक्सपीरियंस किया। अगर एक इंसान एक्सपीरियंस कर रहा है, उसका रिव्यू दे रहा है, तो वो झूठ नहीं हो सकता। इस प्रकार हजारों लाखों माताओं ने हमारे साथ जुड़कर पूरी प्रेगनेंसी अपनी यात्रा को सेलिब्रेट किया है। आप अपने बचे हुए 1 महीने के लिए भी इस यात्रा का हिस्सा बन सकते हैं और प्लानिंग स्टेज से भी जुड़ सकते हैं। जितने ज्यादा दिन हम गर्भ संस्कार की प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही हमारा रिजल्ट और ज्यादा बेहतर बनता जाएगा। तो चलिए मैं अब आपको कोर्स की एडमिशन प्रोसेस क्विकली बताता हूं, ताकि आप में से भी ज्यादातर माताएं इस सुविधा का बेनिफिट ले सकें। गर्भ संस्कार जितने भी प्लानर माताएं हैं, उनके लिए हम 1,400 रुपए एडमिशन फीस लेते हैं और इस फीस में 3 महीने तक रोजाना 7 एक्टिविटी, योगा के लाइव सेशन, एक्सपर्ट का सपोर्ट, सब कुछ इंक्लूड हो गया। यहां जितने भी प्लानर मम्मास बैठी हैं, क्या एक बार की पिज्जा पार्टी के इक्वल होगा शहरों की प्राइस अगर कंपेयर की जाए तो? क्या किसी भी माता के लिए ये महंगा हो सकता है? नॉट पॉसिबल। पूरा कोर्स गुजराती, हिंदी, अंग्रेजी और मराठी चारों भाषा में है। आप किसी भी भाषा में इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। लाइव क्लासेस हिंदी भाषा में होंगे, पर जितना भी मटेरियल एक्टिविटीज के लिए मिलेगा वो मल्टीपल भाषा में है। आप कभी भी भाषा चेंज भी कर सकोगे इन चारों भाषा में से। अब जितनी भी प्रेग्नेंट मम्माज हैं,
इनके लिए भी हमने फीस का एक सिंपल फॉर्मूला रखा है। आपका दूसरा महीना चल रहा है, पांचवा चल रहा है या सातवां चल रहा है, आपको केवल एक बार 3,000 रुपए एडमिशन फीस पे करनी है और आज से लेकर डिलीवरी तक का पूरा कोर्स आ गया। क्या हमने जो आपको डे 1 पर कहा था कि हम मोस्ट अफोर्डेबल गर्भ संस्कार सॉल्यूशंस बनाकर दे रहे हैं, क्या सभी माताएं अग्री करेगी इस बात से? 3,000 की नॉमिनल अमाउंट में आपकी बची हुई पूरी प्रेगनेंसी का गर्भ संस्कार कोर्स, रोज योगा क्लास, एक्सपर्ट सपोर्ट, एक्टिविटीज, वो भी कस्टमाइज्ड एंड पर्सनलाइज्ड, इतना ब्यूटीफुली। हमारी टीम को एक बहुत प्राउड है इस बात को लेकर कि आज पूरे विश्व में कोई और संस्था नहीं है जो इतनी कम फीस में इन सारी सुविधाओं को प्रोवाइड कर रहा है। तो आप में से कितनी माताएं एक साड़ी कम खरीदने के लिए तैयार हैं, यानी कि आज से ही हमारे साथ इस मिशन में जुड़ना चाहती हैं? वो मम्माज अपने नाम लिखकर चैट बॉक्स में रिप्लाई करिए। मैं हमारी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगले 10 सेकंड में जितनी भी माताओं के नाम चैट बॉक्स में मिले यूट्यूब पर या जूम मीटिंग में, उनको योगा के लाइव क्लास की परमिशन ऐड की जाए कोर्स के साथ। राइट, योगा की लाइव क्लासेस हम सभी को गिफ्ट नहीं कर पाते हैं, केवल सेशन के समय जो माताएं अपना कंफर्मेशन देकर जुड़ती हैं उन्हीं को एक्सक्लूसिव बेनिफिट के तौर पर यह दिया जाता है, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग हमारे साथ 5 दिन से कनेक्टेड हैं, तो अब आप पूरी सिस्टम को अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, इसलिए हम ये एक एडिशनल बेनिफिट मम्मास को ऐड कर देते हैं। जितनी भी मम्मास ने अपने नाम लिखकर चैट बॉक्स में शेयर किए हैं ना, फटाफट 10-10 नहीं 50-50 ग्राम स्माइल बढ़ा लीजिए अपने चेहरों पर, क्योंकि अब एक और प्यारा सा सरप्राइज हम डिक्लेयर कर रहे हैं। ये सरप्राइज जानबूझकर हमने पहले नहीं बोला था, क्योंकि जो मम्माज अपने बेबी के लिए बलिदान देने को तैयार है ना, हम उसी मम्मा को हमारे सेकंड सरप्राइज का हकदार मानते हैं। तो जिन्होंने 10 सेकंड के अंदर अपने नाम लिखकर नहीं भेजे थे ना, उन मम्मास के चेहरे पर 50 ग्राम उदासी आने के भी चांसेस हैं, क्योंकि अब जो सरप्राइज मिलने वाला है ना, वो शायद आप सभी की कल्पना से बाहर होगा। अभी इन 5 दिनों तक हम रोज 1-1 घंटा मिल रहे हैं। अब हम हर शनिवार को 4 बजे मिलेंगे और हर शनिवार को 4 बजे डिलीवरी के दिन तक एक एक्सपर्ट क्लास होगी। कभी गायनेक डॉक्टर्स आएंगे, कभी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट आएंगे, कभी पीडियाट्रिक डॉक्टर्स आएंगे, कभी ब्रेस्ट फीडिंग एक्सपर्ट्स आएंगे, कभी डिलीवरी एक्सपर्ट्स आएंगे, और प्रेगनेंसी से जुड़े, डिलीवरी से जुड़े, डिलीवरी के बाद की रिकवरी से जुड़े हर विषय पर आपको डिलीवरी से पहले ही ट्रेनिंग दे दी जाएगी। एक एक एक्सपर्ट के क्लास के लिए 500, 700, 1000 रुपए चार्ज होता है। हमने इस पूरे पैकेज को 1200 रुपए पर मंथ में डिजाइन किया है, लेकिन आपकी 50 ग्राम स्माइल के सामने आपको इसके लिए कोई फीस नहीं पे करनी पड़ेगी। जितनी भी माताएं आज के दिन इस कोर्स को ज्वाइन करने वाली हैं, उनको हम एक्सपर्ट क्लासेस भी गिफ्ट के तौर पर ऐड कर दे रहे हैं। मतलब डिलीवरी के वीक तक हर शनिवार को 4 बजे एक एक्सपर्ट क्लास मिलेगा, और इन एक्सपर्ट क्लास को रिकॉर्ड कर भी दिया जाएगा। अगर आप किसी दिन लाइव क्लास मिस कर जाओगे तो बाद में रिकॉर्डिंग भी देख पाओगे। तो आप में से कितनी माताएं दूसरा वाला गिफ्ट भी अपने कोर्स में ऐड करना चाहती हैं? वो MGPS लिखकर चैट बॉक्स में रिप्लाई करिए, क्योंकि सेकंड वाले गिफ्ट के लिए हमारे पास 30 मिनट्स का टाइम पीरियड होता है। इससे ज्यादा समय के लिए हम इसे अलाउ नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर लिमिटेड सीट्स होती हैं जूम के क्लास के अंदर। तो जितनी भी मम्मास कोर्स को 100% एनरोल करने के लिए रेडी हैं, और अगर आप अगले 30 मिनट में अपना एडमिशन कंफर्म कर लेते हैं, तो आप दोनों बेनिफिट्स ले पाएंगे। योगा के लिए भी आपको कोई फीस नहीं पे करनी है, और एक्सपर्ट क्लास के लिए भी आपको कोई फीस पे नहीं करनी है। हाँ, फाइनल फीस क्या होगी? तो प्लानर माताओं को सिर्फ 1400 रुपए पे करने हैं 3 महीने के लिए सारी सुविधाओं का कोर्स, और प्रेग्नेंट मम्मास को 3000 टिल डिलीवरी। प्लानर माताओं को अभी सिर्फ प्लानिंग का कोर्स ज्वाइन करना है। जब आप कंसीव कर लोगे तब आपको प्रेगनेंसी के कोर्स की फीस जमा करनी है। दोनों पैकेजेस हम एक साथ अलाउ नहीं करते हैं, 1 बाय 1 ही ज्वाइन करना है। क्लियर? तो जितनी भी मम्मास ने MGPS लिखकर भेजा है, मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी मम्मास के लिए 30 मिनट्स की विंडो ओपन की जाए।
और आपके लिए एडमिशन का लिंक हमने चैट बॉक्स में शेयर किया है। इस पर आप अपनी फीस जमा कर कर अपना एडमिशन कंफर्म कर सकते हैं। जैसे ही आपकी फीस पे हो जाए, तुरंत पेमेंट डन लिखकर चैट बॉक्स में रिप्लाई करिए, ताकि हमारी टीम ऑन द स्पॉट आपके नंबर को चेक कर कर आपके कोर्स में सारी सुविधाएं गिफ्ट के तौर पर अलाउ कर दे। राइट? हमने कोर्स ज्वाइन करने की जो लिंक है वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करवा दी है, और यूट्यूब पर भी आपको लिंक मिल चुकी है। आप स्क्रीन पर भी इस लिंक को देख सकते हैं। गीतांजलि जी, इस कोर्स की फीस सिर्फ एडमिशन फीस के तौर पर है, तो यहां पर मंथ वाइज कोई कैलकुलेशन नहीं है। अगर मंथली कोर्स किसी को ज्वाइन करना है तो 1000 पर मंथ है। अगर आपके 4 महीने भी बचे हैं तो 4000 फीस बन जाती है उसके अनुसार। इसलिए हम सिर्फ एक ही बार एडमिशन फीस में एंटायर प्रेगनेंसी कवर करते हैं। तो कोई ये कैलकुलेशन मत सोचिए कि 9 महीने के 3000 तो 5 महीने के कितने, 2 महीने के भी 3000 ही हैं और 5 महीने के भी 3000 ही हैं। तो ये कंफ्यूजन किसी के मन में नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम आपको फुल कोर्स ही करवाते हैं। बचे हुए दिनों में आपका पर्सनल कोर्स बनता है, जिसमें फुल कोर्स जितनी फ्रीक्वेंसी कवर करवाई जाती है। डन? आज मंथली कर सकते हैं, नेक्स्ट मंथ में फुल ले तो कोई इश्यू होगा क्या? वंदना जी, फिर आपको नेक्स्ट मंथ में एक्सपर्ट क्लासेस और योगा क्लासेस का गिफ्ट नहीं मिलेगा। जिस दिन आपने एनरोल किया होगा उसी समय के लिए आपको वो परमिशन मिलती है। राइट? इसीलिए जो प्लानर माताएं हैं उनको हम अभी से प्रेगनेंसी के कोर्स के गिफ्ट की भी परमिशन दे देंगे, पर फीस उनको बाद में पे करनी है। पर जो मंथली ज्वाइन करते हैं उनको 1 महीने का ही गिफ्ट मिलता है। अगले महीने रिन्यू करने पर आपको गिफ्ट वापस नहीं मिलेगा। सो बेटर है कि आप फुल कोर्स के लिए जाएं। अगर 9वां महीना चल रहा है हीना जी, तो फुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप एप्लीकेशन के अंदर भी सब्सक्राइब का बटन दबाकर अपनी फीस पे कर सकते हैं। सो अल्टीमेटली प्लानर मम्मास की फीस 1400 रुपीस और प्रेग्नेंट मम्मास की फीस 3000 रुपीस। बस इसके अलावा और कोई भी खर्च आपको अलग से नहीं करना होता है। तृप्ति जी, मंथ के लिए कोई डिस्कशन बचता ही नहीं है ना, मैं ऑलरेडी 2 बार डिस्कस कर चुका हूं। प्लानर मम्मास के लिए 3 मंथ का प्लानिंग कोर्स 1400 रुपए एक ही प्रोजेक्ट है, और कोई कंफ्यूजन है ही नहीं वहां पर। और प्रेग्नेंट मम्मास के लिए 3000 में बाकी बची पूरी प्रेगनेंसी। तो आपके कितने मंथ बाकी हैं वो डिस्कशन किसी को करने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर? हाँ, सिर्फ 9वें महीने की मम्मा को हम 1000 पर मंथ वाली परमिशन अलाउ करते हैं, ताकि 9वें महीने की मम्मा को पूरी फीस का खर्चा न उठाना पड़े। हमारी टीम बाकी का मैनेज कर लेती है। ये टोटली एडमिशन फीस मात्र है। हमें जो टेक्निकल खर्च होता है ना आपके लिए पूरी सिस्टम बनाने का, वही खर्च यहां पर आपसे लिया जा रहा है। ना कोई एक्सपर्ट की फीस आपसे ली जाती है, ना कोई मटेरियल का खर्चा आपसे लिया जा रहा है, और ऊपर से लाइव क्लासेस आपको इसमें गिफ्ट के तौर पर ऐड कर दिए जा रहे हैं। राइट? चलिए, तो फाइनली यहां पर हमने कोर्स के बारे में भी पूरी डिस्कशन कंप्लीट कर ली है। ऑलमोस्ट हमारे पास यहां पर 27 मम्मास के पेमेंट डन के मैसेज आ चुके हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हर एक मम्मा से कि पेमेंट डन के साथ अपना नाम लिखकर भेजिएगा, क्योंकि 30 मिनट्स के बाद आपका गिफ्ट बंद हो जाएगा एक्सपर्ट क्लासेस वाला। वो सिर्फ 30 मिनट के अंदर जुड़ने वाली मम्मास को हम ऑफर कर पाएंगे। आज रात तक जितनी भी मम्मास जुड़ेंगी उनको योगा के क्लास दिए जाएंगे, पर एक्सपर्ट क्लासेस सिर्फ 30 मिनट के अंदर एडमिशन लेने वाली मम्मास के लिए अलाउ किए जाएंगे। सुप्रिया जी, रत्ना जी, आरती जी, यहां पर 2-3 मम्मास हैं जिनके नाम आईफोन या ओप्पो वीवो जैसा कुछ आ रहा था, सैमसंग था शायद, एक टीम बता रही है। तो आप अपने नाम लिखकर हमें पेमेंट डन का मैसेज करिए, ताकि हमारी टीम आपके कोर्स में गिफ्ट ऐड कर सके। हम आईफोन या ओप्पो वीवो से कैसे पता लगाएंगे कि किसने कोर्स एनरोल किया है? सोनाली जी, आरती पवार जी, डॉक्टर श्रुति जी, अवनिका जी, समीक्षा जी, 30 मिनट्स तक योगा के एक्सपर्ट और वीकली एक्सपर्ट सेशन दोनों अवेलेबल हैं। 30 मिनट के बाद योगा के क्लास मिलेंगे, एक्सपर्ट सेशन का गिफ्ट नहीं मिलेगा। डन? तो अगर एक्सपर्ट सेशन का बेनिफिट लेना है तो 30 मिनट्स के अंदर ज्वाइन करना है, बाद में करने से एक गिफ्ट कम हो जाता है। राइट? उसमें कोई जल्दबाजी वाला मैटर नहीं है। हमारे पास कम
जगह अवेलेबल है एक्सपर्ट क्लास के लिए, इसलिए हम कम सीटों को अलाउ कर रहे हैं। ठीक है, 7 मंथ से लिए 1000 पर मंथ कर सकते हैं क्या? तृप्ति जी कर सकते हैं, पर आप समझिए पहले महीने में आपको योगा क्लास और एक्सपर्ट सेशन मिलेंगे, 8वें और 9वें महीने में 1000 पे करने पर नहीं मिलेंगे। पर अभी आप पूरा कोर्स ज्वाइन करते हो तो डिलीवरी तक सारे बेनिफिट मिलेंगे। तो अल्टीमेटली आपको पे तो टोटल 3000 ही करने हैं, ऐसे करो या वैसे करो, पर वीकली एक्सपर्ट सेशन और योगा क्लास का बेनिफिट आप मिस कर जाओगे। सो आई रेकमेंड कि अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो एक साथ फीस भरने से आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। डन? हाउ टू पे प्लीज रिपीट। काजोल हेमवानी जी, हमने लिंक चैट बॉक्स में शेयर की हुई है, इस पर आप फीस पे कर सकते हैं। एप्लीकेशन में सब्सक्राइब नाम का बटन दबाकर वहां से भी फीस पे की जा सकती है। राइट? रीमा जी का भी कंफर्मेशन आ चुका है। ऑलमोस्ट हमारे पास 44 मम्मास के कंफर्मेशन आ चुके हैं। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि तमाम 44 मम्मास का कोर्स 15 मिनट में एक्टिवेट हो जाए। जिन्होंने फीस पे की है वो सभी मम्मास ध्यान से सुनिएगा। 15 मिनट के अंदर आपका कोर्स शुरू होगा। आज से ही आपको सारी एक्टिविटीज आपके मोबाइल पर मिलनी शुरू हो जाएगी। मटेरियल भी आपके मोबाइल पर ही आज से आना शुरू हो जाएगा। आज से ही आपके योगा क्लासेस शुरू हो जाएंगे। शनिवार से आपके एक्सपर्ट क्लासेस शुरू हो जाएंगे। और 15 मिनट बाद आपके ईमेल पर और व्हाट्सएप पर इनवॉइस कॉपी और कोर्स कैसे यूज करना है उसका इंट्रो वीडियो आएगा। हाउ टू यूज एप्लीकेशन, वो वीडियो सभी माताएं कम से कम 2 बार देखिएगा, क्योंकि कोर्स में पार्टनर को ऐड किया जा सकता है, भाषा बदली जा सकती है। प्लानर मम्मास के लिए योगा के लिए एक ही लाइव बैच है, प्रेग्नेंट मम्मास के लिए 2 बैच है, तो आप टाइम भी बदल सकते हैं। तो ये सारे एक्स्ट्रा फीचर्स जो है ना, वो कैसे इस्तेमाल करने हैं मैं अभी लाइव क्लास में नहीं समझा पाऊंगा, बहुत टाइम लग जाएगा। तो वीडियो हमने आपको भेजा है, वो वीडियो देखने से आपको कोर्स इस्तेमाल करने की पूरी मेथड समझ में आ जाएगी। डन एवरीबॉडी? भव्या जी का कंफर्मेशन आ चुका है, प्रियंका जी का कंफर्मेशन आ चुका है। यस पीनल जी, कोर्स में मटेरियल, एक्सपर्ट्स के गाइडेंस और अभी ज्वाइन करने पर तो लाइव क्लासेस भी आपको फ्री में ही मिलने वाले हैं। एस नाम से एक मम्मा ने पेमेंट का मैसेज किया है, आपका पूरा नाम बताइए, हम एस पर से क्या समझें। सोनाली जी हैं, स्मृति जी हैं, समीक्षा जी हैं, कौन सी मम्मा है? तो अपना नाम लिखकर मेंशन करिए ताकि हमारी टीम आपको गिफ्ट ऐड कर कर दे सके। ओके, सुभद्रा जी का कंफर्मेशन मिल चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। कल के सेशन की कुछ क्विक अनाउंसमेंट। कल हम गर्भ संस्कार का रिवीजन करने वाले हैं। डिलीवरी के बाद पेरेंटिंग की पूरी मेथड को हम समझने वाले हैं। और कल के सेशन में हम गर्भ संस्कार का वैदिक पूजन भी करने वाले हैं। कल आपको पूजा की थाली सजाकर, डेकोरेट कर कर उसका फोटो हमें भेजना है, ये आपका होमवर्क है। और खुद सज धज कर तैयार होकर सेशन में आना है, वो तो डेफिनेटली करना ही है, क्योंकि कल हम सेशन में साथ में मिलकर गर्भ संस्कार वैदिक पूजन करने वाले हैं। यस समीक्षा जी, 30 मिनट के बाद एक्सपर्ट सेशन का बेनिफिट नहीं ऐड होगा, बाकी सारी चीजें एज इट इज आपको मिल जाएंगी आज रात तक जुड़ने वाली सभी माताओं को। डन? यस, आप इस लिंक पर अपने पार्टनर से भी फीस पे करवा सकते हैं। ये लिंक कोई भी फीस पे करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। राइट? तो फाइनली आज के सेशन को कंप्लीट करने से पहले हम 2-3 मिनट तक और अभी अवेलेबल हैं। अगर किसी के भी मन में कोई सवाल है, कुछ कंफ्यूजन है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो क्विकली अपना क्वेश्चन पूछिएगा। लगभग 13 मिनट हो चुके हैं। 17 मिनट के बाद गिफ्ट वाला ऑप्शन एक बंद हो जाएगा और योगा का सेशन वाला गिफ्ट आज रात तक अलाउड है। आज रात तक कोई भी ज्वाइन कर कर उस गिफ्ट को परमिट करवा सकते हैं, जिन्होंने नाम लिखकर कंफर्मेशन भेजे थे वो। राइट? जिन्होंने नाम भी नहीं लिखे हैं, जिन्होंने एमजीपीएस भी नहीं लिखा होगा, उनको गिफ्ट ऐड होकर नहीं दिए जाएंगे। तो अगर आपने एमजीपीएस न लिखा हो तो जरूर से लिख दीजिएगा, ताकि आप उसे क्विकली यूज कर सकें। वंदना जी, 15 मिनट के बाद योगा क्लास का पूरा स्केड्यूल आपके मोबाइल पर दिखने लगेगा, तो टाइम टेबल चेक कर कर आप आज से ही योगा क्लास ज्वाइन कर पाएंगे। और रिकॉर्डिंग तो आपको अभी 15 मिनट बाद मिल ही जाएंगे। रिकॉर्डिंग देखकर आप पूरे दिन में कभी भी योगा कर सकते हैं। अंजना जी, एप्लीकेशन जो आज सुबह हमने आपको डाउनलोड करवाई थी उसमें ऑलरेडी
कॉपी आ चुकी है बुक की। हमने कैसे वो बुक की कॉपी देखनी है वो भी व्हाट्सएप पर लिखकर भेजा था। एक बार आप बुक चेक कर लीजिए, एप्लीकेशन के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है। शिवांगी जी, बात तो सही है आप सभी की कि रात तक का टाइम होना चाहिए, पर हमारे पास भी तो सीटों की लिमिटेशन है ना। आपको मैं हाँ तो बोल दूं सभी को रात तक की, पर अगर सीट ही अवेलेबल नहीं होगी तो कैसे परमिट करेंगे। योगा के लाइव क्लास में तो बड़ी संख्या में मम्मास चल जाएंगी, पर एक्सपर्ट सेशन में तो लिमिटेशन रहती है ना, इसलिए वहां पर हम ज्यादा समय की परमिशन नहीं दे पाते हैं। मैं ऑलरेडी प्रेगनेंसी प्लानर्स कोर्स लिया हुआ है, अब मेरी प्रेग्नेंट हूं तो मैं ये कोर्स का पेमेंट कर दिया है, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी ना? नहीं आरती जी, बिल्कुल परफेक्ट है आपका कोर्स, अब प्रेगनेंसी के कोर्स में ऐड हो जाएगा। पेमेंट डन, रिंकू जी पेमेंट डन, वंदना जी, एकता जी, कृतिका जी, दिव्यानी जी, जिन्होंने केवल एमजीपीएस लिखकर भेजा है ना, आप लोगों के पास भी अब 17 मिनट या 16 मिनट का टाइम ही बचा है। सो मेक श्योर कि ये मत सोचिएगा कि अब आपके 30 मिनट शुरू हो रहे हैं। राइट, 30 मिनट का समय तो ऑलरेडी हमारी टीम ने जो शुरू कर दिया है उसी के पीरियड में बचेगा। कनिका जी अभी डन हो चुका है, ओके। काफी सारी मम्मास की रिक्वेस्ट आ रही है कांस्टेंट, हस्बैंड फोन नहीं उठा रहे हैं, आज रात तक का टाइम दीजिए, कंफर्मेशन करना है, हस्बैंड से पेमेंट करवाना है। चलिए एक काम करते हैं, ऐसी कितनी मम्माज हैं जिनको रात तक के समय की आवश्यकता है ताकि वो अपने हस्बैंड से पेमेंट करवा सकें, फोन पर बातचीत कर लें, उनको भी बता दे पूरी प्रोसेस। ऐसी सभी मम्माज अपने नाम लिखकर चैट बॉक्स में शेयर करिए। हम एक बार नंबर चेक कर लेते हैं, उसके अनुसार फिर इस डिसीजन को परमिट किया जा सकता है। स्नेहल जी, तनु जी, गौरी जी, गीतांजलि जी, रजनी जी, सिंह फैमिली, रिचू जी, समीक्षा जी, ओके 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 ओके। पेमेंट हो नहीं रहा है, बैंक इश्यू आ रहा है काजोल जी को, ओके। टीशा जी, पल्लवी जी, एक काम करिए, आप सभी माताएं हमें इस लिंक पर अपना नाम लिखकर व्हाट्सएप करिए। ये हमारा व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर है। हम टीम से एक पर्सनल रिक्वेस्ट करते हैं कि जितनी भी मम्मास के नाम अभी हमें व्हाट्सएप पर इस नंबर पर मिल जाएंगे, उन मम्मास को हम रात को 8 बजे तक की परमिशन अलाउ कर देते हैं। 8 बजे तक का टाइम ऑलमोस्ट सभी के लिए सफिशिएंट हो जाएगा। जितनी भी माताएं 8 बजे से पहले कोर्स एनरोल कर लेंगी, हम आपको अभी व्हाट्सएप पर एक लिंक शेयर करेंगे। अब आपको उस लिंक पर पेमेंट करना है। उस लिंक पर जितनी भी मम्मास पेमेंट करेंगी 8 बजे से पहले, उन सभी को हम योगा क्लास और एक्सपर्ट सेशन की परमिशन दे रहे हैं। हैप्पी एवरीवन, अब प्रॉब्लम क्लियर हुआ सभी को? क्योंकि जेन्युइन इश्यू आ रहा था, बहुत सारी मम्मास की रिक्वेस्ट थी कि हस्बैंड नहीं उठा रहे हैं फोन, उनसे पेमेंट करवाना पड़ेगा, हमारे पास ऑनलाइन पेमेंट की फैसिलिटी नहीं है, एंड इट्स अ जेन्युइन प्रॉब्लम। दोपहर का टाइम है तो सभी के पास अपने हस्बैंड का एक्सेस भी नहीं होगा, ऑफिस में होंगे कहीं, तो लिंक पर अपना नाम लिखकर व्हाट्सएप करना मत भूलिएगा। राइट, फिर वहां पर हम आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। आपका नाम व्हाट्सएप पर जाना जरूरी है ताकि हमारी टीम आपको लिंक शेयर करेगी और उसी लिंक पर आपको अपना एडमिशन कंफर्म करना है। पर 8 बजे इज लास्ट टाइम, हाँ, उसके ऊपर फिर हम परमिशन नहीं दे पाएंगे, क्योंकि फिर पूरा सेटअप करने के लिए भी एक सिस्टम चाहिए होता है। 8वां महीना शुरू होने वाला है रजनी जी, तो देखिए 2 ऑप्शन है आपके पास। मंथली कोर्स ज्वाइन कर कर आप 2000 में कोर्स कर सकते हैं, पर उसमें फिर आपको योगा के क्लास और एक्सपर्ट सेशन दोनों के बेनिफिट 1 महीना ही मिलेगा, दूसरा महीना नहीं मिलेगा। और अगर आप चाहते हैं कि दोनों महीने के लिए आपको सारे बेनिफिट्स करने हैं, तो फिर आपको 3000 वाला पैकेज ही ज्वाइन करना चाहिए। देखिए 500,000 रुपए इज नॉट अ बिग डील, पर योगा के लाइव क्लास, एक्सपर्ट क्लासेस का बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो आई रेकमेंड कि अगर आपके लिए फाइनेंशियली 1000 रुपए बड़ी अमाउंट, कंफ्यूजन वाली अमाउंट ना हो, तो डेफिनेटली आपको कोर्स फुल वाला ही ज्वाइन करना चाहिए। राइट, चलिए, जितनी भी मम्माज ने ज्वाइन कर लिया है उनका स्वागत है हमारी टीम में। जो 8 बजे तक ज्वाइन करने वाली हैं उनको भी हमारी टीम की तरफ से पूरा सपोर्ट मिलेगा। जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया, मन में कंफ्यूजन चल रहे हैं, आराम से डिसीजन लीजिए, आपके पास आज के दिन का समय है। आज के दिन में अगर आपने अपना डिसीजन ले लिया तो योगा क्लास और एक्सपर्ट सेशंस के बेनिफिट आप क्लेम कर पाओगे। कल हम इन दोनों में से कोई भी सुविधा अलाउ नहीं करेंगे। सो मेक श्योर कि बहुत जेन्युइनली अपना डिसीजन लीजिएगा।
अगर पिछले 4 दिन का वर्कशॉप अटेंड कर कर आपने कुछ भी पॉजिटिव फील किया हो, हमसे जो बातें सीखी है आपने, उनमें आपको विश्वास आया हो, तो आंखें बंद कर कर इस कोर्स को एनरोल कर लीजिएगा। मैं रेकमेंड करूंगा पर्सनली, क्योंकि जो सुविधाएं, जो सिस्टम आप इस कोर्स की मदद से फॉलो कर पाओगे ना, वैसा खुद से नहीं हो पाएगा, और इसकी अमाउंट ना के बराबर है। तो इट्स अ पर्सनल रिकमेंडेशन कि प्रेगनेंसी के दौरान इस कोर्स की गिफ्ट दीजिए अपने आप को और बालक को, क्योंकि यहां जो फैसिलिटीज आपको मिलने वाली है वो अपने आप से बैलेंस नहीं हो पाने वाली। राइट? तो फाइनली आज के सेशन को अब हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल 1:45 फिर से मुलाकात होगी, और वर्कशॉप के 5वें दिन हम साथ में मिलकर गर्भ संस्कार की पूजन विधि करते हुए सेलिब्रेशन के साथ कल के सेशन को कंप्लीट करेंगे, वर्कशॉप को कंप्लीट करेंगे। टेक केयर एवरीवन, कीप स्माइलिंग एंड हैव अ ब्यूटीफुल प्रेगनेंसी अहेड। टेक केयर, हैप्पी गर्भ संस्कार। कल 1:45 फिर से मुलाकात करेंगे।